अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट प्रैक्टिस सेट 2.6 के रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसके पहले के अगर 5 क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो आप आई बटन प्रेस कीजिए। मैथ्स 1 एंड 2 दोनों के फर्स्ट चैप्टर अगर आपको देखने हैं तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पर मेरे चैनल में देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। क्या है ये? मिस्टर कासम ने एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है पॉट्स बनाने का। He makes certain number of pots on daily basis. मिस्टर कासम जो है कुछ पॉट्स बनाते हैं डेली बेसिस पर। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 more than 10 times total number of pots he make in one day. एक दिन में वो जितने भी पॉट बनाते हैं बच्चों, उसमें ₹40 ज़्यादा 10 times द नंबर ऑफ पॉट्स उसकी कॉस्ट होगी। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, एक दिन में जितने भी वो पॉट्स बनाते हैं तो उनको कितने टोटल रुपीस मिलते हैं? 600। फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। हमें मालूम क्या करना है? कॉस्ट ऑफ वन पॉट की कॉस्ट मालूम करनी है। नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, और एक दिन में कितने पॉट्स बनाते हैं ये भी हमें बताना है। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो हम जब लेट करेंगे तो फाइंड वाले सेंटेंस से कि लेट मिस्टर कासम मेक्स एक्स अर्थन पॉट्स पर डे, किस तरह से आएगा? लेट मिस्टर कासम मेक्स एक्स अर्थन पॉट्स पर डे। ठीक है, पर डे में एक्स पॉट्स बनाते हैं। अब उसकी कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या बता रहा है? ₹40 मोर। ₹40 मोर। मोर के लिए बच्चों हम प्लस लेते हैं तो ₹40, और आगे है 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स। नंबर ऑफ पॉट्स कितने हमारे पास? एक्स है, उसका 10 टाइम्स तो 10x। ये हो गया कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। मिस्टर कासम बना रहे हैं एक्स पॉट पर डे, और कॉस्ट ऑफ ईच पॉट 10x प्लस ₹40। ठीक है, अब कंडीशन किस तरह से आएगी? एक दिन में मिस्टर कासम को टोटल ₹600 मिलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स है। कंडीशन जो हमें मिलती है वो किस तरह से होगी? नंबर ऑफ पॉट्स को हम एक पॉट की कीमत से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स 10x प्लस 40 इक्वल टू 600। क्यों मल्टीप्लाई किया है बच्चों? कि अगर एक एग्जाम्पल है कि अगर हम एक टॉय बनाते हैं और उसकी हमें कॉस्ट है ₹5। एक टॉय है और उसकी कॉस्ट है ₹5, और एक दिन में हमने 10 टॉयज़ बनाए तो उस दिन हमें कितने रुपए मिलेंगे? कितने मिलेंगे? ₹50। ₹50 क्या किए हमने? 5 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिला? ₹50। तो इसी तरह से यहाँ पर पॉट है x और उसकी कॉस्ट है 10x प्लस 40, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी इसको क्या किया है? मल्टीप्लाई करें, और एक दिन की मिस्टर कासम का जो रुपीज़ है वो कितने हैं? 600। तो ये हो गई बच्चों कंडीशन, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे।
इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे 10x² प्लस 40 को x से करेंगे तो 40x, और 600 को यहाँ ले आएंगे हम तो -600 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 10 है, 40 है, 600 है, मतलब 10 से इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन और इजी हो जाएगी। x² 10 से डिवाइड करें प्लस 40 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 4x, माइनस 600 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइडिंग बाय 10। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल रही है, x² प्लस 4x माइनस 60। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्टली हम -60 लेंगे और -60 के फैक्टर निकालेंगे। -60 के फैक्टर तो 60 कौन से टेबल में आता है हमें वो सर्च करना है, और +4 हमें ध्यान रखना है तो लेंगे हम 10 इंटू 6, 10 6 60, और जो मिडिल साइन है प्लस तो यहाँ पर हम ग्रेटर नंबर को प्लस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस 10 6 60, और 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो +4x। यहाँ पर अब इसको हम लिखेंगे x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस ये लास्ट टर्म 60 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद में इसके फैक्टर्स बनेंगे तो कॉमन निकालेंगे x प्लस 10, यहाँ से -6 कॉमन निकलेगा तो माइनस आ गया तो यहाँ पर अंदर रहेगा प्लस, और 6 10 60 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकेंड ब्रैकेट सेम है तो x प्लस 10, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद में x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू -6, यहाँ पर आके +6। दो वैल्यू मिली है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, लेकिन ये जो नेगेटिव वैल्यू है हम जो x ले रहे हैं वो नंबर ऑफ पॉट्स है। नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा, बट नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर हम क्या ले लेंगे, x इज इक्वल टू 6 माइनस x इज इक्वल टू -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड हमको वैल्यू फिर कौन सी मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। यह भी हमारा आंसर हुआ है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट पूछा है, नंबर ऑफ पॉट्स पर डे एंड कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। तो अब कॉस्ट ऑफ, देखो नंबर ऑफ पॉट्स तो हमको मिल गए कि 6, अब कॉस्ट ऑफ ईच पॉट लेंगे हम, कितना है हमारे पास, 10x प्लस 40। हम क्या करेंगे अभी इसको, 10 और x की प्लेस पर आएगा 6 प्लस 40, ये हो जाएगा 60 प्लस 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। 100 क्या है बच्चों, ये रुपीज़। तो लास्ट में देखो आंसर क्या आएगा हमारे, कि मिस्टर कासम मेक्स 6 पॉट्स पर डे एंड कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹100। तो लास्ट में इसमें आंसर लिखेंगे, देयरफॉर मिस्टर कासम मेक्स 6 earthen pots per day and cost of each pot is ₹100। बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 है, प्रतीक ट्रेवल्स by boat 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक इन 8 hours। क्या है क्वेश्चन में? आपको प्रतीक ट्रैवल कर रहा है बोट से और उसका डिस्टेंस है 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक, वापस रिटर्न उसी स्पॉट पे आता है और टोटल जाकर वापस आने के लिए उसे 8 hours लगते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। हमको स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। हमें किसकी स्पीड मालूम करनी है? स्पीड ऑफ द वाटर करंट जो फाइंड करना है, हम उसी से बच्चों स्टार्ट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ water current be x किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये यूनिट है स्पीड की, तो इसलिए x किलोमीटर पर आवर। हमें दिया क्या है? स्पीड ऑफ बोट दिया है। स्पीड ऑफ बोट कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ज़रा समझिए बच्चों कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये दो चीज़ें आपको समझनी है कि अगर प्रतीक फॉर एग्जांपल यहाँ से प्रतीक स्टार्ट करता है और इस स्पॉट तक जाता है, ठीक है, इसका कितना डिस्टेंस है? 36 किलोमीटर, और वापस वो रिटर्न अपने पहले वाले स्पॉट पे आता है, तो यहाँ पर हो गया 36 किलोमीटर। जाने और आने का टोटल टाइम लगता है 8 hours, ठीक है। अब जब पानी, वाटर और बोट एक ही पोजीशन में जाते हैं तो उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम। पानी का बहाव और बोट जब एक ही पोजीशन में जाने लगते हैं तो उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम। तो बोट का है 12 किलोमीटर, वाटर का है x, तो टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस 12 डाउनस्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितना होगा? 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब वापस आते वक्त बोट जब वापस आती है रिटर्न, तो पानी का बहाव तो एक ही पोजीशन में रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, वो अपनी पोजीशन पे चलता है। लेकिन बोट रिटर्न आ रही है, जब बोट यहाँ से वापस रिटर्न आती है तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। तो उस वक्त क्या होगा? जो वाटर का है वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जाते वक्त स्पीड बहुत फास्ट रहेंगी क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन में जा रहे हैं। लेकिन जब रिटर्न में बोट आती है तो उस वक्त बोट की स्पीड कम हो जाएगी, और जो वाटर है x किलोमीटर, उसमें से बोट की स्पीड को हमको माइनस करना है, मतलब 12 में से x माइनस होगा। तो यानी जब हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मीन्स रिटर्न जब वापस आ रही है, तो यहाँ पर आएगा स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या होगा? 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या था? जाकर वापस आने के लिए बच्चों टोटल टाइम लग रहा है 8 hours। ये स्पीड है, तो पहले हम क्या करेंगे? इसको कितना वक्त लगा? टाइम, और इसके लिए ये जाने के लिए इतना किलोमीटर है, वापस आने के लिए 12 माइनस x किलोमीटर है, तो पहले इसका टाइम निकालेंगे,
फिर इसका टाइम निकालेंगे और दोनों टाइम को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल टाइम 8 आवर्स है, तब हमारी कंडीशन बनेगी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। और इसके पहले भी हमने स्पीड का फॉर्मूला लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमने किया है। स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम यहाँ पर आ जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है हमको दिया हुआ 36, क्वेश्चन में है बच्चों 36 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, और टाइम मालूम करना है तो स्पीड डिनोमिनेटर में आता है, और स्पीड जब हम ले रहे हैं डाउन स्ट्रीम का तो यहाँ पर कितना होगा 12 प्लस एक्स। रिटर्न आने के लिए ये हो गया सपोज T1, ठीक है। रिटर्न आने के लिए क्या होगा 36 अपॉन क्या है 12 माइनस एक्स, ये क्या होगा आपका T2। पहला जाने के लिए इतना टाइम लग रहा है 36 अपॉन 12 प्लस एक्स आवर्स, और वापस आने के लिए 36 अपॉन 12 माइनस एक्स आवर्स लग रहे हैं, और टोटल आवर्स हो रहे हैं 8। तो जो हमारी कंडीशन होती है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8 आवर्स हो रहे हैं। और T1 कितना है हमारे पास 36 प्लस 12 प्लस एक्स, प्लस T2 है 36 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आवर्स। ये हो गया कंडीशन। अब हमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। सॉल्व किस तरह से करेंगे, 36 दोनों में कॉमन है तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 ऐसे ही रहेगा, इधर जाएगा तो 12 माइनस एक्स प्लस ये इस तरफ तो 12 प्लस एक्स, क्योंकि 1 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 12 प्लस एक्स, यहाँ पर होगा 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट उसके बाद में क्या आएगा 36, यहाँ देखो ये x और x कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24। और अब ये देख रहे हैं ये 12 प्लस एक्स है 12 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यानी हमें क्या करना है 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको 36 इंटू 24, यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों 144, 12 का स्क्वायर 144 माइनस यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मीन्स 1 है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा मीन्स 36 इंटू 24, और ये इस तरफ जाएगा तो 8 144 माइनस एक्स स्क्वायर, 8 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले लेते हैं और ये होगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल करेंगे, ये किससे कैंसिल होगा, इसको 8 से कैंसिल करते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, उसके बाद में 36 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा 3 6 ज़ा 18, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर 144, और ये प्लस 108 है यहाँ जाके माइनस 108, ठीक है। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से 108 माइनस करते हैं तो बचता है 36, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगेगा, यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 36।
फिर उसके बाद में आता है प्लस माइनस 36 किसका रूट है, 6 का रूट है, ठीक है। ये अब x की दो वैल्यू मिल रही है, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -6। अब देखिए x जो लिए हमने वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं रहती है, तो x -6 इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? बट रीजन लिखेंगे, बट स्पीड ऑफ वाटर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ये जो x -6 है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरी जो है कौन सी एक्सेप्ट होगी, x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 वाली हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू 6। और यही हमको मालूम करना है, द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में हम आंसर लिखेंगे, सेंटेंस में क्या आएगा, therefore the speed of water current is, क्या लिखेंगे, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो बहुत इजी है। पिंटू टेक्स 6 days more to complete a certain work than निशु। निशु जितने दिन में काम करता है, एक काम कंप्लीट करता है, उससे 6 days मोर पिंटू करता है। तो जब अगर हम लेट करेंगे, अगर निशु के लिए हम लेट करते हैं x days में, वो काम अपना कंप्लीट करता है, तो वही काम को पिंटू x + 6 days में कंप्लीट करेगा। आगे क्या है, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 days। दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं, 4 days में। हाउ मेनी डेज वुड ईच टेक टू कंप्लीट दैट वर्क इफ दे वर्क अलोन। हमें क्या मालूम करना है कि अगर दोनों अलग अलग काम करते हैं तो दोनों को कितने दिन लगेंगे। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट होगा, लेट निशु टेक्स 6 days टू कंप्लीट द वर्क। किस तरह से आएगा, लेट निशु को लेंगे हम, निशु टेक्स x days टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, और पिंटू के लिए क्या दे रहा है, जितना दिन निशु लेता है तो उससे 6 days ज़्यादा लेता है। तो देयरफॉर पिंटू टेक्स x + 6 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, निशु टेक x days टू कंप्लीट द वर्क, पिंटू टेक्स x + 6 day टू कंप्लीट द सेम वर्क। ये हमने अभी सपोज किया है। अभी बच्चों हमको वर्क मालूम करना है। वर्क मालूम करना है तो किस तरह से मालूम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 days में हमें एक काम कंप्लीट करना है, तो उस काम को हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ डे, मतलब हाफ काम करेंगे, हाफ काम करेंगे, तब हमारा काम कंप्लीट होगा। अगर उसी काम को हमको 3 days में करना है तो हम क्या करेंगे, 1/3, 1 + 1/3, 1/3, 1/3। तो बच्चों ये 1/2 जो है ये वर्क है कि हमने इतना वर्क किया, फर्स्ट डे इतना किया, सेकेंड डे इतना किया, यहाँ पर भी फर्स्ट डे इतना किया है, सेकेंड डे इतना किया है, थर्ड डे, तो ये वर्क है। 2 days का 1/2, 3 days का 1/3। तो यहाँ पर x days है तो क्या होगा, वर्क 1/x। और पिंटू का कितना है, x + 6,
तो उसका वर्क कितना होगा 1/x + 6। अब हमको क्या दिया है कि दोनों मिलाकर, दोनों जब मिलकर काम करते हैं उसी काम को, तो टोटल कितने डेज लग रहे हैं उसको 4 डेज लग रहे हैं। तो वो भी क्या हो जाएगा फिर 1/4। अब यहाँ पर जब हम करते हैं इन पर डे, इन पर डे क्या होगा निशूज वर्क कितना होता है 1/x। इसी तरह से पिंटू का क्या हो जाएगा पिंटूज वर्क 1/6x + 6 और टोटल कितना हो रहा है 1/4 वर्क हो रहा है। तो जब हमारी कंडीशन बनेगी बच्चों, तो कंडीशन क्या होगी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे टुगेदर। तो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन कैसी आती है 1/x + 1/x + 6। पहले निशूज का इतना वर्क है, पिंटूज का इतना वर्क है और दोनों मिला के क्या हो रहे हैं 1/4। ये भी वर्क है, ये हमने पूरे कंडीशन को वर्क में ट्रांसफ़र किया है। अब देखो कंडीशन मिल गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x + 6, यहाँ पर x 1 ज़ा x और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा x + 6, यहाँ पर 1/4 एज इट इज़ रहेगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x और x कितना हो गया 2x + 6। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x² प्लस ये कितना हो जाएगा 6x = 1/4। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 6, यहाँ पर है 1, ये इधर जाएगा x² + 6x, ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x + 4 6 ज़ा 24, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² + 6x एज इट इज़ रहेगा। अब इन सब को वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगी x² + 6x, ये उस तरफ जाएगा तो -8x, 24 भी इस तरफ ट्रांसफ़र होगा तो -24 = 0। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² + 8 माइनस है प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमको बचेगा माइनस ग्रेटर साइन है 8 तो -2x -24 = 0। तो बच्चों ये मिल गई हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x² का कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्टली हम क्या लेंगे -24। 4 के हम फैक्टर निकालेंगे तो 24 कौन से टेबल में आता है हमें सर्च करना है। और हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोबारा लिख ले रही हूँ x² - 2x -24 = 0। अब 24 कौन से टेबल में आता है 6 4 ज़ा 24, -2 है तो ग्रेटर नंबर को हम माइनस की साइन लगाएंगे या माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 6 4 ज़ा 24 और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो x² - 6x + 4x -24 = 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकलेगा x, तो x - 6 यहाँ से निकलेगा 4 तो यहाँ बचेगा x - 4 6 ज़ा 24। अब फर्स्ट और सेकेंड ब्रैकेट सेम है तो x - 6 और सेकेंड ब्रैकेट बनेगा हमारा x + 4 = 0। ठीक है, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो बच्चों ये तो फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। x - 6 = 0 और x + 4 = 0। अब यहाँ पर आएगा x = 6 और x = -4, दो वैल्यू मिली है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अभी देखो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं डेज कभी भी नेगेटिव नहीं होते, नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब हम x - 4 नहीं ले सकते, बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर
x इज इक्वल टू -4 इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी हम कौन सी वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 हमको आंसर मिला है और हमको दोनों के बच्चों मालूम करने हैं, निशु के भी डेज और पिंटू के भी। तो जो x मिला है वो कितना किसके लिए है कि निशु कितने दिन लेता है, 6 डेज, और पिंटू के लिए क्या है, x प्लस 6। तो क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 6 प्लस 6 ये हो गया 12, ये 12 डेज और 6 डेज। देयरफॉर आंसर लिखेंगे हम सेंटेंस में, निशु टेक्स 6 days and Pintu takes 12 days to complete the same वर्क। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों ये जो प्रैक्टिस सेट है 2.1 से लेके 2.6, इसकी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी हेल्प से आप प्रॉब्लम सेट 2 भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर मीन्स क्या, ये जो 460 है उसको एक नंबर डिवाइड कर रहा है। और आगे है आपको, द क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। अब जो नेचुरल नंबर है वो अगर हम x लेते हैं, x 460 को डिवाइड करता है तो उसका क्वेश्चन आपको बच्चे बताए ऊपर लिखते हैं। तो क्या बता रहा है आपको, कितना, इज 6 मोर देन, तो 6 मोर मीन्स प्लस 6 और किससे कितना, 5 टाइम्स द डिवाइजर, ये हमारा डिवाइजर है तो यहाँ पे क्या आएगा 5x। और आगे क्या बता रहा है कि द रिमाइंडर इज 1। आपको पता है जब हम सॉल्व करते हैं तो जो लास्ट में बचता है उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। वो कितना है हमारे पास, 1। फाइंड द क्वेश्चन एंड द डिवाइजर, हमें क्या बताना है, क्वेश्चन एंड डिवाइजर। तो लेट जब करेंगे तो लेट के लिए क्या हो गया, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है बच्चों, ये क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है। ये जो चीज़ें हैं आपने 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। तो जब हम लेट करते हैं तो लेट द डिवाइजर बी एक्स, क्या लिखेंगे, लेट द डिवाइजर बी एक्स, ये डिवाइजर है। अब डिविडेंड, डिविडेंड कितना दिया हुआ है हमको, 460, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन रहा है हमारा, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में ही है बच्चों, 6 मोर तो प्लस 6 और 5 टाइम्स द डिवाइजर तो 5x, ये हो गया क्वेश्चन। और रिमाइंडर भी हमें दिया हुआ है, कितना है, 1। क्या क्या चीज़ें हैं देखो इसके अंदर, ये डिवाइजर है, ठीक है, ये डिविडेंड है, ये क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों लास्ट स्टैंडर्ड में, क्या आता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसी को हम यूज़ करेंगे तो हमको कंडीशन मिलती है। कंडीशन किस तरह से आती है, देयरफॉर डिविडेंड कितना है 460, डिवाइजर x इनटू है तो ब्रैकेट है हमारे पास, क्वेश्चन कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखो 5x प्लस 6
और प्लस रिमाइंडर 1। ये हो गई कंडीशन। अब इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। किस तरह से आएगा, 460 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6x प्लस 1। इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 यहाँ होगा तो -460 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 460 में से 1 माइनस करेंगे तो 459 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, ये मिल गई हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखेंगे तो 5, 6 जो दिया गया है वो कुछ कॉमन हम इसमें से निकाल नहीं सकते। डायरेक्ट फैक्टर बनाने के लिए हमको 559 और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद में हमको टेबल सर्च करना होगा तो काफ़ी बड़ा नंबर होगा। तो इसके लिए बेटर है कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से करेंगे। और फॉर्मूला मेथड तो आपको आता ही है बच्चों। क्या करेंगे फॉर्मूला मेथड के लिए, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू किस तरह से आएगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, बी का कोएफिशिएंट, बी वैल्यू के लिए एक्स का कोएफिशिएंट 6 और सी के लिए लास्ट टर्म मतलब -459। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला मेथड के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। बी स्क्वायर क्या है हमारे पास 6, तो उसका स्क्वायर -4, यहाँ पर है आपके पास 5a और c है -459। हालांकि ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है लेकिन इससे इजीली आएंगे फैक्टर। ये होगा आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20 और इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 459 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 ज़ा 18 का 8 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 1 2 4 ज़ा 8 और ये 1 हो गया 9। तो यहाँ पर हमको कितना मिला 19180। और जब इसमें 36 बच्चों ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये ऐड करने पर 6 8 और 3 11 और ये होगा 1129। तो यहाँ पर हो जाएगा 9216। यह हमें क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला तो बच्चों आपको याद ही होगा, क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमें इजीली फैक्टर मिलेंगे बच्चों। क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस b है, b कितना है हमारे पास, b की वैल्यू 6 प्लस माइनस रूट ओवर और ये कितना है हमारे पास 9216 अपॉन 2 और a की वैल्यू है 5 तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ब्रैकेट में 5। ठीक है, x -6 प्लस माइनस हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो 9216 काफ़ी बड़ा नंबर है तो फैक्टर निकालना पड़ेगा ना। 2 से करेंगे इसको, 2 4 ज़ा 8 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। अब बच्चों एक साथ हम 2 नंबर ले रहे हैं तो 0 लगेगा पहले और 2 8 ज़ा 16। उसके बाद हम किससे करेंगे, फिर 2 से, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 0 फिर 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर 2 से मिलेगा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 1 बचा तो 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। फिर हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 5 ज़ा 10 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14 फिर 1 बचा, फिर 2 6 ज़ा 12। ठीक है, ये 576 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 फिर आएगा 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 144। देखो बच्चों ये है 144। 144 आपको पता है
किसका है, 12 का है। ये जो हमारा रफ काम है तो हम डायरेक्टली 12 ले लेंगे। अब देखो हम पेयर बनाएंगे क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, सबके पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने पे हमको कितना मिल रहा है, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 12 8 ज़ा कितना आता है लास्ट में हमको आंसर 96। तो ये जो है 96 का परफेक्ट स्क्वायर है 9216। तो जो रूट 9216 है वहाँ पर क्या आएगा बच्चों 96 अपॉन, और ये आएगा आपका 2 5 ज़ा 10। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम एक बार प्लस 96 लिखेंगे और दूसरी बार हम माइनस 96। तो -6 प्लस 96 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू -6 माइनस 96 अपॉन 10 करेंगे तो कितना आएगा, देखो x इज इक्वल टू 96 प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 96 में से 6 माइनस करेंगे तो 90 अपॉन 10 और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6, 96 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 102 अपॉन 10। अब इसका 10 से 10 कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू 9 और यहाँ कैंसिल होगा ये 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, यानी x मिला हमें माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस रहेगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस और ग्रेटर की साइन आएगी माइनस, तो -51 अपॉन 5। दो वैल्यू मिली है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये जो है नेचुरल नंबर है, लेट द डिवाइजर बी x, ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या होगा x इज इक्वल टू 9। बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो क्या होगा, देयरफॉर ये जो है x इज इक्वल टू -5 51 अपॉन 5 इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो देयरफॉर हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 9। और क्वेश्चन में हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द क्वेश्चन एंड डिवाइज़र। तो x इज इक्वल टू 9 जो हम आंसर ले रहे हैं बच्चों, ये क्या है, डिवाइज़र, और हमें क्वेश्चन भी मालूम करना है। क्वेश्चन के लिए क्या है, 5x प्लस 6, तो हम क्वेश्चन निकालेंगे 5x प्लस 6, 5 इंटू 9, x की प्लेस पर 9 प्लस 6, तो ये कितना होगा, 5 9 ज़ा 45 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 51। तो ये मिला हमें क्वेश्चन 51 और डिवाइज़र मिलेगा हमें 9। तो लास्ट में हम सेंटेंस में नाम आंसर लिखेंगे, क्या आ जाएगा, देयरफॉर द डिवाइज़र इज 9 एंड द क्वेश्चन इज 51। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है आपके वर्ड प्रॉब्लम आपके पेपर में 4 मार्क्स के लिए आते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसकी आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकालिए। इसके बाद हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो एक्टिविटी बेस है, आप देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में उसको बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, एक्टिविटी बेस है। इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू DC एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर। इस ट्रेपेजियम का एरिया दिया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर क्या है, इसके आगे दिया है हमें फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, जो इस फिगर में इंफॉर्मेशन है, और हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स क्वाड्रिलेटरल ABCD के जो लेंथ्स है वो मालूम करने हैं, और फिल इन द एम्प्टी बॉक्स एंड गेट द सॉल्यूशन। ये जो बॉक्सेस है इसको हमको फिल करना है, तो इस तरह से पूरा सॉल्यूशन होगा।
क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों। फिगर कौन सी है? ABCD इज अ ट्रेपीजियम और AB पैरेलल टू CD। यहाँ पर है आपको फर्स्ट लाइन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल क्या है? ट्रेपीजियम है। ABCD ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू सम ऑफ द पैरेलल लाइन इनटू हाइट। सम ऑफ द पैरेलल लाइन तो आप देख रहे हो हाफ AB प्लस CD, ये दो पैरेलल लाइन है, इनटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पर? AM, तो ये बॉक्स में क्या आ जाएगा? AM। ठीक है, उसके बाद में एरिया दिया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी प्लेस पर आ गया 33 इज इक्वल टू हाफ। AB है x, तो यहाँ पर आ गया x। CD है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इंटू AM, और AM को फिगर में क्या दे रहा है? x माइनस 4, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा? x माइनस 4। ठीक है, अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 66, यहाँ पर x और 2x ऐड हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। इसके बाद में बच्चों हमको ये बॉक्स भरने हैं, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब तक हम बीच के स्टेप हम सॉल्व नहीं कर लेते तब तक कि हमको ये नहीं मिलेगा, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। जो ये दो ब्रैकेट दिए गए हैं उसको हम क्या करेंगे? एक्सपांड करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करना है। 66 3x क्या हो जाएगा? x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 66 3x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 4 ज़ा 12x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एज इट इज़ होगा x माइनस 4। देयरफॉर 66 को भी वहाँ ले जाते हैं तो इक्वेशन क्या होती है? देखो 3x स्क्वायर माइनस, इसको माइनस प्लस माइनस, 12 में से एक x माइनस हो जाएगा तो माइनस 11x माइनस 4, 66 वहाँ जाके माइनस 66 इक्वल टू 0। अब क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस माइनस प्लस 66 में 4 को ऐड करेंगे तो ये होगा 70 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देखेंगे बॉक्स के लिए 3x स्क्वायर है, प्लस दिया है यहाँ पर, और यहाँ 11 माइनस है, तो यहाँ बॉक्स में क्या आएगा? 11 माइनस x, माइनस है यहाँ पे तो इस बॉक्स में आएगा 70। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके हम फैक्टर निकालेंगे, तो ये बॉक्स हम, ये जो गैप दिया गया, ये ब्रैकेट हम भर सकते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर निकालने के लिए आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, उसको हम 70 से माइनस 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू माइनस 70 कितना हो जाएगा? माइनस 2 7 ज़ा 21 0। ठीक है, अब ये 2 10 किस में आता है वो टेबल, और इसका ध्यान रखना है माइनस 11 मिलना चाहिए, तो ये हो जाएगा 21 10 ज़ा 2 10, और 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो 11 बचा। 11 की साइन है माइनस, तो इन दोनों में जो ग्रेटर है उसको हम माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 21 में से 10 गया तो माइनस 11। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस ये 70 इक्वल टू 0। उसके बाद में इसमें से हम कॉमन निकालते हैं 3x, तो क्या बचेगा? x माइनस ये 21 है, तो 3 7 ज़ा 21, x तो ऑलरेडी बाहर है, प्लस इनमें से हम कॉमन निकालेंगे, क्या इसमें से कॉमन निकलेगा? 10, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 7, 10 7 ज़ा 70 इक्वल टू 0। अब वहाँ पर आप देख सकते हैं 3x की प्लेस पर क्या है? 3x की प्लेस पर 3x है, और जो ब्रैकेट दिया गया है वो ब्रैकेट यहाँ पर क्या आएगा? x माइनस 7, फिर प्लस 10 है, फिर ब्रैकेट है x माइनस 7, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे x माइनस 7, यहाँ पर भी आएगा x माइनस 7। इसके बाद में क्या है? 3x प्लस 10 फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, और दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा आपका? x माइनस 7, फिर 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ पर आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस 10 है, उस तरफ जाके माइनस 10 होगा, और 3x जो 3x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिनोमिनेटर में आएगा,
यानी x की वैल्यू मिलेगी -10/3 और यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी -10, उस तरफ जाके हो जाएगा -7 उस तरफ जाके हो जाएगा +7। अब ये जो है x लेंथ है, तो बट लेंथ इज़ नेवर नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू -10/3 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इसलिए आपको यहाँ पर इक्वल की साइन पे क्रॉस लाइन दिखाई दे रही होगी। तो देयरफॉर x कितना ले लेंगे हम, x लेंगे 7 लेंगे, x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 7, और 7 मिलने के बाद में हमको ये 3 लेंथ मालूम करने, लेंथ ए बी सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट की साइन आपको दिखाई दे रही है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। अब ए बी आप देखेंगे फिगर में कितना दिया हुआ है, ए बी कितना है यहाँ पर x है और x हमको कितना मिला है 7, तो ए बी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7 और यहाँ पर है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये ए बी की लेंथ हो गई 7 सेंटीमीटर। उसके बाद सी डी आप देखेंगे, सी डी हमको फिगर में कितना दे रहा है 2x प्लस, ये सी डी है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 2 और x की प्लेस पर हम रखेंगे 7 प्लस 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1, तो कितना हो गया ये बच्चों 15 हो गया, तो सी डी मिलेगा हमें 15 सेंटीमीटर। और लास्ट है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी कितना है x-2, तो यहाँ पे बी सी निकालते हैं हम, x-2 मीन्स 7-2 कितना हो गया 5, तो लास्ट में यहाँ पर ऊपर अपना आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों हमने ये बॉक्स को फिल किया है। बॉक्स फिल करना बहुत आसान होता है, बीच पे जो हमने ये ब्लैक से किया है वो रफ काम, आप चाहो तो इसको साइड में लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं या एज इट इज़ सॉल्व करते जाइए और जहाँ पर बॉक्स आते हैं वहाँ पर आप बॉक्स बनाइए। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 से लेकर 2.6 आपको बता दिए हैं, जिसमें लेकिन प्रैक्टिस सेट 2.3 इस एकेडमिक ईयर 2020-21 में बच्चों ओमिट है, इसलिए अभी हमने वो नहीं किया है और आप भी नहीं करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा और आपके क्वेश्चन परफेक्ट होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो बच्चों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखते रहिए मोमिन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।